और एक स्टोरी है, मैं बताता हूं। ये स्टोरी सुन के करण तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्त। वो हमारे इलाके में एक बड़ी बिल्डिंग होती थी, देख पहले बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी, वो एक ही बिल्डिंग बनी थी। हाँ, वो नरेश पारायण बिल्डिंग। हाँ, तो उस बिल्डिंग में एक प्रबोध गोंदुस्कर रहते थे। हाँ, और वो है ना, हमको बहुत इरिटेट करते थे। हम नीचे बैठते थे ना नाके पे, तो हमको बहुत इरिटेट करते थे दोस्तों वो। तो एक दिन मेरे दिमाग में आइडिया आई कि हम थोड़ा सा इनको तकलीफ देंगे, बहुत ज्यादा फ्रैंक हो रहे हैं ये लोग। आई बाप रे। हाँ, तो हमारा गोंगाट होता था एक्चुअली वहां पे बहुत ज्यादा, क्योंकि हम बहुत बंदे होते थे। तो वो प्रबोध गोंदुस्कर जो है ना, उनको तकलीफ होती थी, तो वो बार बार इरिटेट करते थे ऐसा खिड़की से आके, ए निका इकडून त्रास मत दो, नहीं तो ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा इरिटेट करते थे। और फिर एक दिन दिवाली आई थी, तो दिवाली पे ना हम पटाखे फोड़ रहे थे। तो पटाखे फोड़ रहे थे, तो फिर से वो आए और उन्होंने बोला कि अरे पटाखे वगैरह इधर नहीं फोड़ो, तुम्हारे इलाके में जाके फोड़ो, इधर हमको इरिटेट नहीं करना है। ऐसे बहुत प्रॉब्लम देते थे वो, मतलब उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती थी हम लोगों से। तो एक दिन मैंने बोला हम थोड़ा सा रात को तकलीफ देंगे उनको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हमको तकलीफ दे रहे हैं ना, हमको इनको तकलीफ देंगे। तो मैं और मेरे 3 पंटर, मतलब हम चारों गए और रात को हमने वो बॉम्ब रहता ना, सुतड़ी बॉम्ब, वो लगाया उनके बिल्डिंग के बाहर, और सुतड़ी बॉम्ब लगा के भाग गए, लब गए एक जगह पे, और सुतड़ी बॉम्ब फूटा, ठम। मतलब 100% दूसरा कोई नहीं, वही जागने वाले थे। पूरी बिल्डिंग काढ़ो, उन्होंने खिड़की खोली, देखा हाँ कोई है कि नहीं, देख किया, गायब हो गए। फिर आधे पौने घंटे में एक और सुतड़ी बॉम्ब, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। फिर वो आया, मतलब वो आए और उन्होंने देखा कोई दिख नहीं रहा है। फिर हम गए, और हम गए उसके बाद कुछ विषय नहीं हुआ, शांतता हुई। लेकिन फिर पप्पा आए, पप्पा बोले कि क्या रे तुम लोग उनके घर के सामने बॉम्ब भी फोड़ रहे हो, ये अच्छा है क्या? तो मैंने बोला कि हम कहाँ बॉम्ब फोड़ रहे हैं, हमारा कुछ विषय नहीं है। तो उन्होंने बोला उनकी वाइफ ने देखा तुमको बॉम्ब फोड़ते हुए। मैं तो हमको बाद में सब सर्वे करने के बाद पता चला कि वो खिड़की में आते थे, बट उनकी वाइफ टेरेस से देखती थी चुपके से हमको कि हम कहां पे छुपे हुए हैं, और हम छुपे हुए रहते थे वही जहां पे साड़ी का कार्यक्रम हुआ था, उसी इलाके में छुपे हुए रहते थे। तो फिर हम थोड़ा शांत बैठे 15 दिन, और फिर मेरा एक प्लान बना। मैंने बोला कि भाई बदला तो लेना बनेगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ी है घर वालों से, तो बदला बनता है। क्या कर रहे हैं यार तू, बदला तो 100% बनता है। तो हमने क्या किया, मैंने एक टेक्नोलॉजी निकाली उस टाइम पे, जो बॉम्ब रहता है ना बॉम्ब, उस बॉम्ब पे एक लंबी जाड़ सुतड़ बांधने की, पांडरी वाली, और उसको आग लगा देने का। फिर वो एक 10 मिनट तक जले, एक 5 मिनट तक जले, और एक उससे भी कम में जले, ऐसा टाइमर लगाने का। टाइमर लगाया और हम भाग गए वहां पे और वेट कर रहे थे अभी फूटेगा, बाद में फूटेगा। फूटा ही नहीं, तीनों बॉम्ब फुस के निकले, क्योंकि वो सुतड़ वीज रही थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा जुगाड़ चलाया कि ये सुतड़ वीज रही है, इसके आगे कुछ तो प्रॉब्लम है। तो मैंने अगले दिन सुतड़ को, वो जो मतलब वो नहीं क्या छोटा बॉम्ब रहता है लंबा वाला लाल, उसके अंदर से जो दारू निकलती है ना, उसमें ऐसा भिगोया उस सुतड़ को पूरा सूखी सूखी, और फिर सेम चीज की आग लगाई। और इनको मैंने बोला आज फूटेगा, अपन डायरेक्ट घर जाते अपने अपने। ये सब गए, मैं अपने घर गया, वो अपने घर गया, सब अपने अपने घर गया। बॉम्ब एग्जैक्टली 10-15 मिनट बाद दोस्तों बॉम्ब फूटा, ठप, पहला, थोड़ी देर में दूसरा, थोड़ी देर में तीसरा, बैक टू बैक 3। और फिर मैंने कॉल किया, भाई मिशन सक्सेसफुल किंग ना ब्रो, इसे क्लोज। और फिर मतलब बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि किसी को कुछ मतलब पता ही नहीं चला किसने मैटर किया। फिर हमने क्या किया, मैंने बोला इस मैटर को थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए। मैं उनकी बिल्डिंग पे चढ़ के गया, मैं और चोशन और मेहुल और मृणाल नीचे खड़ा था। मैं गया, बॉम्ब पेटाया, डोरी पे गुंडाला, ठीक है, टाइमर लगाया, और उनकी खिड़की के सामने बराबर बॉम्ब ऐसा लटकेगा ऐसा लगाया, और डोरी पे दगड़ रख के चले गया। वाह बुआ वाह। बॉम्ब फूटा दोस्तों, और मतलब उन्होंने बोला कि हमें तकलीफ हो रही है और हमें
कौन तकलीफ दे रहा है हमें पता तो नहीं, बट हमें डाउट उन्हीं पे है। तो अगर ऐसा हो तो प्लीज़ ये करो, हमारे घर पे वो अजी रहती है, मतलब उनकी मम्मी, वो जो मुझे पता ही नहीं था। तो फिर हमें ना मुझे बुरा लगा कि अरे ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर हम शांत रहने लगे, हमने मैटर करना बंद किया। और एक दिन वो अंकल नीचे आए, हमसे हंस बिस के एकदम बात कर रहे थे, लेकिन उनके आंखों में वो खौफ दिख रहा था। मतलब नहीं क्या कि अरे इनसे अच्छे से ही बात करनी चाहिए, नहीं तो ये सटक जाते। तो एकदम आराम से हमसे बात कर रहे थे, एकदम प्यार से, ऐसा कुछ विषय नहीं है। मैंने भी अरे अंकल वो जो हमने बम लगाए थे उसके बाद कुछ भी मैटर नहीं हुआ, लेकिन वो उधर वो जो बाद में बम हमने नाही लगाए, आई शपथ आम्हाला काही विषय नाही। वो मेहुल भी बोल रहा हा बाबा आमचा काही विषय नाही, आम्ही तिथे बसलेलो असतो, आम्ही हे सगळं सोडलंय, आमचा काही प्रकार नाही याच्यात, काय नाही। वो भी बोल रहे नहीं नहीं तुम लोगों का तो विषय हो भी नहीं सकता यार, तुम तो सुधर गए हो यार, पिछली बार तुम्हारे पप्पा ने डांटा तुमको, वो भी मुझे भी बुरा लगा था यार, विषय नहीं, बट मारा नहीं ना पप्पा ने, पप्पा उनके फ्रेंड तो उन्हें वो नाम से लेते थे, पप्पा का नाम से, तो मारा नहीं ना उसने। नहीं नहीं मारा नहीं, तो क्या भी कुछ ऐसा विषय नहीं है, एकदम मस्त। तो इस तरीके से मैटर हमने सॉल्व किया, बट वो आज ही है ना उनको तकलीफ होगी, इस मैटर की वजह से हमने बदला रोक दिया। अगो भाई माजी